इस चीज़ को समझना चाहिए कि वक्फ ज़मीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मज़हब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आएँ जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्ज़ा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए, ना हम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है। लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है। और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इक़्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मैं इस बात के साथ अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं और हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नज़रिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे। इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफ़ात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर कि हम कोर्ट में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोर्ट में चले गए। हो सकता है कि हम अपनी इकाइयों से सूबों के अंदर कहें कि वो अपने अपने सूबे के हाई कोर्ट के अंदर भी जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे हैं। अल्लाह से
दुआ है कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं हमारे मजहब को हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। यदि मुस्लिम समाज को लगता है कि उनके खिलाफ है तो उस बारे में सरकार को एक चीज बताइए, जिस तरह से जो है भाजपा की IT सेल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को टारगेट करती है। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। सफेद अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। इस मुल्क की आवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मा निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। रहमान रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे। कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम। अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी। रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को इज्जत व आबरू के साथ, अपने मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने धर्म और कर्म रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी देता है। मुल्क का संविधान खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस कर लिया था कि अक्सरियत की आवाज अक्सर व बेशतर अक़लियत की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह जुल्म व सितम के तीर न बरसाए जाए। मुल्क के संविधान ने अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें यह बात साफ तौर पे कह दी गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक
मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तमाम शहरियों के मुकाबले में अपनी शहरी आज़ादी का तसव्वुर रखता है। हमारे हालात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं, उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की, तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरेबान तक पहुँचे। इसी तरह जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं, उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं, और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं, उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मिंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी, वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है
कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है अब तक वक्फ में एक सर्वे कमीशन होता है, जरा इसको भी जहन में रख लीजिएगा ताकि तफसील पूरी हो जाए और मेरे पीछे आने वाले फाजिल मुकर्ररीन के लिए सहूलतें भी पैदा हो जाएं। एक वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है, वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहां कहां वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद के को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बौद्ध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सौ साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। तो एक तो बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं आपसे कि आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए,
मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे, और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं? आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह। देश में जितनी आजादी में अगर हिंदू ने अपना जान दिया तो मुसलमान भी देने का काम किया है, मुसलमान भी देने का काम किया है। अगर हमारे बगल में कोई मुसलमान है तो पड़ोसी है, हमारा भी नैतिक धर्म है, उसके बगल में देखें, उसके दुख को देखा जाए। ये भारत का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं आराधना करता हूं, राम का श्वासा श्वासा जपता हूं। अगर इसको काट दूं तो ब्लड लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये साधु का रक्त है कि ये मुस्लिम का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। और राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा, कोई फकीर भी कहा कि अगर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता। ये हमारे आस्था का सवाल है। तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अमेरिका इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाला है। ये सरकार, ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है, जब चाइना हमारे को लाल आंख दिखाता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, उस वक्त ये 56 इंच का सीना वहां पर कमजोर पड़ जाता है। उस कमजोर सीने को बचाने के वास्ते और इस देश में इस टैरिफ के खिलाफ चर्चा नहीं होना और ये मोदी की जो नाकामी है इसको चर्चा नहीं करना, इसके वजह से इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मोदी सरकार आज का दिन यानी 2 अप्रैल को चुना है, ताकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुसलमान प्रोटेस्ट करे और हिंदू खुश हो और इनकी राजनीति की रोटियां गर्म होती रहे। इसके लिए ये सरकार ऐसा काम कर रही है। ये अप्रैल के महीने के दूसरे दिन ये यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। जैसा इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही थी, जैसा इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों की बात कही थी, जैसा इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, जैसा इन्होंने किसानों की आयु को ज्यादा करने की बात कही थी, ये तमाम अप्रैल फूल के बातें ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, आज ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये एहतजाज करके कह रहे हैं, तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने सीएए एनआरसी का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम एसडीपीआई और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। इस देश का मुसलमान करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे के तले, एसडीपीआई के झंडे के तले और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के झंडे के तले इस बिल को हम नहीं मानते और नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अरे हंसी आ रही है मुझे। मुसलमानों का भला, वो भी शैतान के मुंह से, बीजेपी जैसी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है आपको? आपको चिंता करना चाहिए हिंदुओं की। आप बात करते हैं हिंदू सम्राट होने की, तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए काम नहीं करते आप? वो भी हमारे इस देश के भाई बहन हैं। चलिए हम महंगाई सह लेंगे, हम महंगाई सह लेंगे, क्योंकि हमें आज है कल नहीं है, लेकिन आपको तो 7 जन्मों तक यहाँ पर रहना है। तो आपको सोचना चाहिए कि पेट्रोल का रेट कितना है,
एलपीजी का रेट कितना है? अरे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है 87% लोग, औरतें जो अपना मंगलसूत्र और गोल्ड गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। ये सरकार का डाटा है। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू मां बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अरे मुसलमान औरतों की ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं। अरे क्यों है भाई चिंता आपको? अगर इतनी ही चिंता है और ये कह रहे हैं इस बिल के तहत कि ये डोनेट वक्फ वही करेगा जो 5 साल तक नमाज पढ़ेगा और 5 साल तक अच्छी इबादत करेगा। अरे कैसे बेवकूफाना बिल है। क्या आप हर मस्जिद में, हर घर में कैमरा लगाकर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चेक करेंगे? किसके बाप के पैसे, टैक्स के पैसे से आप कैमरा लगाकर चेक करेंगे आप? अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों शर्म करो। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में फूल बनाने का काम कर रहे हैं, सब लोग समझना है इस देश के लोगों, जब कभी इस देश के अंदर, जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जब कभी इनकी नाकामी चेहरा इनका नंगा होता है, उस वक्त ये लोग मुर्गा पकड़ते हैं मुसलमानों के नाम का और मुसलमान को मुर्गा बनाकर ये पेश करते हैं और बलि का मुर्गा बनाकर आपके सामने रखते हैं और आप वाह वाह कर कर खुश होकर चले जाते हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, मुसलमानों को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बिल को जिस तरीके से सीएए को ढकला था डस्टबिन में, उसी तरीके से इस बिल को भी ढकला जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आपको सोचना है क्या हो रहा है। आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज चाइना क्या कर रहा है। इस देश के अंदर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचना है। तो ये तमाम चीजें मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने आता है। लेकिन हम लोग भी कान में फूल नहीं रखे हैं, हम भी लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक वे में गली गली से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे। ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। धारा 25 और 26 इस देश के संविधान की हमें अधिकार देती है कि हम अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन उस अपनी मान्यताओं के अनुरूप कर सकते। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनको ये खतरा शायद एहसास नहीं होगा कि उनकी भी जमीनें कब्जा होंगी, आगे चर्च की जमीनें भी कब्जा होंगी। आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी सर? हमने किया है विरोध, करेगी क्या? लेकिन जब टेबल होगा तब भी करेंगे। हमने तो इसका बिल का विरोध किया है। अपोजिशन की जो पार्टियां थी उसमें से ज्यादातर ने जेपीसी में अपना विरोध दर्ज करा दिया है। हमने भी अपनी पार्टी का विरोध दर्ज करा दिया है। जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। देखिए ऐसा है, इनके पास कोई काम नहीं है, ना नौकरी देना है नौजवानों को, ना महंगाई कम करना है, ना एमएसपी की गारंटी देना है, न व्यापारियों के जिंदगी में सुधार करना है। तो अब इस देश के लोगों को तय करना होगा ऐसी फालतू की बकवास राजनीति के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे और इनके नफरती एजेंडे में, फालतू की बातों में कब तक ये पड़े रहेंगे देश के लोग। ये देश के लोगों को तय करना है। ये तो अब अपना एक्सट्रीम कर रहे हैं। ये जागने का समय है। हम पहले से जगा रहे थे आपको, आपने कभी सुनी नहीं हमारी बात। हम पहले से कह रहे थे ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है, ये बेईमानी से आपकी वोटें लूट कर बनी हुई सरकार है और इसीलिए आदमियों की जरूरत नहीं इसे मालूम है कि भारत की जनता पर विश्वास नहीं, तभी तो पूछ रही तुम भारत के हो या नहीं। तो जब आपका विश्वास नहीं तो पहले आप इस्तीफा दीजिए, सरकार पहले हटे, फिर एनआरसी लागू करें, हम स्वीकार कर लेंगे। पूरे देश का दलित मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। ये बिल
वापिस नहीं होगा जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। आज सवाल बिल का नहीं है, आज सवाल पहाड़ी पर है। मेरे साथ दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कपिल जी मौजूद हैं। एक बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में। सर, क्या मुद्दे हैं और क्यों इकट्ठा हुए हैं आज आप? जैसे छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग उतरे हुए हैं, महिलाएं उतरी हुई हैं और भी सभी भाई और बहन उतरे हुए हैं, तो इस बिल को ये ना माना जाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, बल्कि ये देश के हर नागरिक के खिलाफ बिल है। लेकिन हमारी ये घोषणा है कि इस बिल को हम हर हालत में वापस करा करके दम लेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। आज सवाल बिल का नहीं है, आज सवाल भारतीय संविधान की आस्था पर सवाल रखने वाले लोगों के लिए। आज सवाल भारतीय संविधान के टुकड़े करने के लिए, जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, जो उसकी गरिमा है, उसको छलनी किया है इस सरकार ने। तो भारतीय संविधान के ऊपर जो है हमला करने वाले लोगों ने जो ये नाटक रचा है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मानती है। देखिए, ये संविधान तो हर किसी को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से वो कहते हैं, अगर वो सरकार संविधान को नहीं मानती है तो हम भी उस सरकार को नहीं मानते हैं, हम उस सरकार को नहीं मानते हैं। ये चोरों की सरकार है, ये चोरी करके ईवीएम में तब ये सरकार बनी है। हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और देखिए, संविधान के ऊपर जब जब भी हमला हुआ है, सारे देश के लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आज ये 56 इंची चौकीदार और तड़ी पार बदमाश, अगर ये लोग ये चाहें कि जबरदस्ती संविधान में छेड़छाड़ करके और मुस्लिमों को अलग से ये उत्पीड़न करने का काम करेंगे, तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश का दलित मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने बोला था कि हम संविधान को ही चेंज करने आए हैं। देखिए, विरोध उस समय भी हुआ था और बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे। प्रतिनिधि हैं, सम्मानित सांसद हैं वो, उनको भारतीय जनता पार्टी ने छूट दी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश के अंदर इन बिलों के माध्यम से अपना हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और बहुत जल्दी में ये एक रजिस्टर भी बनाने वाले हैं, जनगणना करने वाले हैं, और ये इस देश को ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। इन्होंने कहा था, आपने ये भी सुना होगा कि 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर हैं, लेकिन हमने पहले भी अपने स्टेटमेंट के माध्यम से कहा था, और आज फिर ये कह रहे हैं कि इस देश का दलित हिंदू नहीं है, इस देश का पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है, और इस देश में 100 करोड़ हिंदू नहीं है। इस देश के अंदर मात्र 15 करोड़ हिंदू हैं, बाकी ये देश इनके बाप का नहीं है। इसको किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे हम। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। हम जो है आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि सरकार ने समय रहते हुए इस बिल को अगर वापस नहीं लिया, तो हम लोग और जितना मुस्लिम समाज है एनआरसी के बहाने बाद में जेल जाने से अच्छा है हम अभी जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस सरकार को चलने नहीं देंगे। भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ। आपने आपातकाल का दौर भी देखा होगा, अब देश में कई यूनिवर्सिटीज़ में विरोध हो रहा है, विदेशों में विरोध हो रहा है। ये क्या सरकार की मंशा है, और जो सरकार कह रही है, जो हठधर्मिता है उसकी, क्या वो पीछे हटने को तैयार है, आपको लगता है? नहीं, पीछे तो उसे हटना ही पड़ेगा, उसके बाप का देश थोड़ी है सरकार का। ये हमारा देश है, ये हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। सरकार पीछे नहीं हटेगी, ये तो नाटक कर रही है। लेकिन देखना यह है, जो आपने अभी पूछा कि क्या चाहती है, मंशा उसकी बहुत साफ है। उसका केवल एक एजेंडा है, आरएसएस का, बीजेपी का एक एजेंडा है, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट के रखो, नंबर 1। इसके अलावा क्योंकि पिछले 5.5-6 साल में सरकार ने जो भी काम किए हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिससे देश की जो मूल समस्या है उनका कोई समाधान होता हो, उनको कहीं लोगों को किसी तरह की राहत मिलती हो। जो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ी भयंकर स्थिति में है आज की तारीख में। लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, किसानों की समस्या बड़ी भयानक रूप से है, मजदूरों की समस्या बहुत भयानक है। यहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, 3 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। 40
40 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोते हैं, 25 लाख लोग जो है प्रदूषण से मर जाते हैं। ये समस्या है, लोगों को शिक्षा नहीं है और शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए तो आज की तारीख में जो पूरे देश का जो युवा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो सड़क पर हैं। और ये केवल एक जाति या धर्म के नहीं है, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के हैं। और देश के हर प्रदेश में, हर शहर में यह आंदोलन हो रहा है और यह आंदोलन लगातार बढ़ेगा। और जो मंशा सरकार की, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू मुस्लिम में बांटना और मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाना, ये अब किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत पहले भी ये कहा था और लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने तो एक इंटरव्यू में ये बिल्कुल साफ कही थी कि वकील होते हुए भी मुझे इस देश की अदालतों पर विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं और कहने के लिए कुछ बचा नहीं। आप अपने आप से देखिए, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के या भिन्न भिन्न हाई कोर्टों के जो आप अभी जो जल्दी में ही जो जजमेंट आए हैं, आप उनसे देख लीजिए। क्या रखो ये मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को সেটা পাশ করিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করছি। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা মঙ্গলখালী এবং যুবরাজনগর গাঁওসভার যৌথ উদ্যোগে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি এইমাত্র শেষ করলাম। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের 57 যুবরাজনগর বিধায়ক কমরেড শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়, আছেন আমাদের অঞ্চলের অঞ্চল সম্পাদিকা এবং আমাদের অঞ্চল নেতৃত্ব এবং মহকুমা নেতৃত্ব, গাঁওসভার উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। এখন সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে আলোচনা রাখবেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। নমস্কার। গত পরশু দিন যে লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে ওয়াকফ বিল পাস হয়েছে, সেই বিলের প্রতিবাদ করতে আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন এবং মিছিলে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন, এই যে ওয়াকফ বোর্ডের যে প্রপার্টি, সেই প্রপার্টি 1923-তে এই বোর্ডটা গঠন করা হয়েছিল। তারপর 1995-এ এই একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল এবং এবার যেটা বিল পাস হয়েছে সেই বিলটা 2024-এর বিল। যেহেতু বিলটা পাস করা হয়েছে লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে 2025-এ, সেই জন্য সেটাকে 2025 আমরা বলছি, অ্যাকচুয়ালি যে 2024-এর বিল। সেই বিলটা হচ্ছে আমাদের যে মাদ্রাসা রয়েছে, আমাদের যে মসজিদ রয়েছে, কবরস্থান রয়েছে, তাছাড়া মাইনরিটি মুসলমান জনগণের তাদের যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকমূলক এবং ডেভেলপমূলক যে সমস্ত কর্মকাণ্ড থাকে, সেইগুলি এই সম্পত্তির মধ্যে গঠন হয়ে থাকে। সেই সম্পত্তির উপরে গভর্নমেন্টের অধিকার এবং তাদের আধিপত্য প্রতিস্থাপনের জন্য এই আইনটা আনা হয়েছে। এখানে আইনে বলা হয়েছে যে বেটার ম্যানেজমেন্ট করার জন্য সেই আইনটা আনা হয়েছে এবং সেটার যে প্রপার্টি রয়েছে, সেই ওয়াকফ বোর্ডের প্রপার্টি নাকি বিভিন্ন জায়গায়। রহিম ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি अजमईन। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में
उसके मंदरजात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों ने हर सतह के ऊपर उसका ताक़ुब किया था। जमीयत उलमाए हिंद ने दिल्ली, पटना और उसके बाद जनूबी हिंद में कड़पा में बड़ा इज्तिमा किया ताकि हम सियासी पार्टियों के सामने मुसलमानों का ये एहतजाज सामने पेश करें कि मुसलमान इस मसले में सियासी पार्टी बीजेपी और उसकी माविन पार्टियों के से इख्तलाफ रखता है, लेकिन क्योंकि ये एक मजहबी मसला है, इस बुनियाद पर ये सियासी पार्टियां उसमें बड़ी मामूली सी कुछ तरमीमात करके ये इरादा करती हैं कि उस बिल को लाया जाए। हम इस मुल्क के अंदर जिसका दस्तूर आज तक जमहूरी दस्तूर है, उस दस्तूर को अपने सामने रखकर, चूँकि वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि ख़ास तरीक़े पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मज़हब पर भरोसा करते हुए ज़िंदा न रहने दिया जाए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और जिस दर्जे के अंदर भी हम एहतजाज कर सकते हैं, जमहूरी और आईनी हक़ को सामने रखते हुए हम एहतजाज करेंगे। हमें यह ख़तरा है कि जिस तरह 91 का कानून आने के बावजूद कि उस कानून के एतबार से तमाम वो चीज़ें जो सन 47 में जिस तरह जो मजहबी चीज़ें थीं उसी तरह बाकी रहेंगी, इसके बावजूद वो सियासी पार्टियां जो गैर जमहूरी हैं उन कवानीन का कोई एहतमाम नहीं कर रही हैं। संभल की जामे मस्जिद हो या बनारस के अंदर मस्जिद हो और दीगर मस्जिदों की, इस कानून को सामने रखा जाए तो लगता है कि दस्तूर और कानून की कोई अहमियत नहीं है। अब ये इरादा किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए ताकि दस्तूर को सामने रखते हुए जमहूरी हैसियत से हम अपनी रज़ा के न होने का खुसूसियत के साथ इस एहतजाज के अंदर इजहार कर सकें कि हमें ये मंजूर नहीं है। इसलिए चूँकि रमज़ान है और मैं मस्जिद के अंदर हूँ, अगर मैं ना होता तो मुझे खुद, चूँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक इज्तिमाई चीज़ है जिसके अंदर जमीयत उलमा भी शरीक है, अगर ऐसी सूरत ना होती तो मैं उसमें शरीक होता, लेकिन मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं दिल्ली और क़ुर्ब जवार के समझदार लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस तारीख़ के अंदर आएँ और दिल्ली की जंतर मंतर के ऊपर जमा होकर के पुरअमन और संजीदा तरीक़े पर अपने नाराज़गी का इजहार करें और उसको साबित कर सकें। अल्लाह ताला आप सबके इज्तिमा को कबूल फरमाए और मुल्क के अंदर
उस जमहूरियत को जिंदा रखे जिस जमहूरियत को कायम करने के लिए ख़ास तरीके पर जमीयत उलमा के अकाबिर ने मुल्क की आज़ादी के वक्त में इस दस्तूर के अंदर मेहनत करके इसको जमहूरी दस्तूर बनवाया था। और आज 70-72 साल तक ये दस्तूर उसी तरीके पर जमहूरियत के साथ चलता रहा। खुदा करे ये दस्तूर ज़िंदा रहे और आइंदा भी मुल्क जमहूरी दस्तूर के साथ अमन व अमान के साथ चलता रहे, जिसमें अक्सरियत और अक़लियत भाईचारगी और प्यार व मोहब्बत के साथ रहे और हमारी पुरानी हज़ारों साल की तारीख़ जिंदा व जावेद रहे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस सादिक़ीन वस सादिक़ाति والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما